तो भैया हसनपुर प्रखंड के देवरा पंचायत में बहुत बड़ा घोटाला हो गया। घोटाला कर दिया है देवरा पंचायत के मुखिया ने। मुखिया ने ऐसा घोटाला कर दिया है कि आम लोग परेशान हो गए हैं। ऐसा हम नहीं बोल रहे हैं, ऐसा सरपंच साहब बोल रहे हैं। बगल में पूर्व सरपंच साहब हैं। सरपंच नहीं कहिए, इनको समाज सेवी कहिए। काहे कि भैया बहुत लोकप्रिय लोग हैं। समाज के सब काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लगता है। ये बहुत जोर से विरोध कर रहे हैं, बहुत गुस्साए हुए हैं कि देवरा पंचायत के मुखिया ने बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। मेरा हाथ पकड़ के लाए हैं कि कोई मीडिया वाला आकर के घोटाला नहीं दिखाता है, मुखिया से पैसा खा करके भाग जाता है। आप आकर के दिखाइए। तो सरपंच साहब, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम है सुकन पास, भूतपूर्व सरपंच सुकन पासवान। क्या घोटाला हो गया? आप इस रोड पर देखिए जो जितना वृक्षारोपण हुआ है। हाँ। और यहाँ का मुखिया हाँ। घोटाला कर को उसमें उससे रुपया लेकर को और सबको खाता में रुपया भेज दिया है। अच्छा। यह सरकार को काम है। हाँ। इसका देखने वाला कोई नहीं है। हाँ। इसी से हम मीडिया वाला से बात कर रहे हैं। हाँ। जो यहाँ कोई कौन चीज का योजना चला था? वृक्षारोपण, गाछ लगाने का। हाँ, गाछ नहीं हाँ, लगा। हाँ गाछ। अब इस यहाँ देखिए, हाँ। ये भी इधर भी देखिए, ये एक भी अब यहाँ नहीं, या 3-4 आदमी है। और सब जितने वृक्षारोपण में था सब उखाड़ कर को जलावन में ले गया है। मतलब पेड़ लगा, उसके बाद पेड़ बचा नहीं। हाँ, नहीं बचा एक भी। देखिए, इनका ये कहना है कि जो वृक्षारोपण योजना होता है उसके रक्षा के लिए निश्चित रूप से जो है मनरेगा में उसमें रक्षक की नियुक्ति की जाती है। क्या अनुरक्षक की? जो उसकी देखभाल करता है। उसके बाद चापाकल लगाया जाता है ताकि पानी पटाया जाए। एक पेड़ को लगाने के बाद उसके बड़ा होने तक का सारा खर्चा सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो भैया दादाजी का यही कहना है, सुखन पासवान जी का, कि यही कहना है कि जब पेड़ लगा तो पेड़ बचा काहे नहीं, और नहीं बचा तो ये घोटाला है। ये घोटाला कौन किए हैं? हाँ, मुखिया जी। अच्छा, क्या नाम है मुखिया का? किधर से? प्रमोद यादव। प्रमोद यादव। हाँ, और इसी और जितने इसमें रखा हुआ है अपने आदमी को, इससे कमीशन पाता है। अच्छा, कैसे? हाँ? कैसे? पैसे रुपया जो मिलता है ना, ये सब कमीशन मन प्रमोद यादव को दे जाता है। अच्छा। देता है। अच्छा। अच्छा, जो रक्षा करने के लिए जिन लोगों की बहाली हुई ना, उनके खाता में पैसा जाता है। अब भैया गाछ का रक्षा तो हुआ नहीं, तो भैया वो पैसा कहाँ गया? तो मुखिया जी उसमें से कमीशन लेते हैं, ऐसा इनका आरोप है। रक्षा तो किए नहीं, बाद बाकी रक्षा के लिए जो पैसा मिला वो आपस में बांट ली। हाँ, हाँ, यही हुआ। हाँ। एक भी पेड़ आप सरकारी स्तर से आप करके देखिए। हाँ। इसमें कितना पेड़ लगा है। हाँ। चापाकल गड़ा हुआ है। जितने आदमी को रखा हुआ है, एक चुरू पानी नहीं दिया है। एक वृक्ष में खुरपी लेकर को निकौनी नहीं किया है। यही मुखिया जी को काम है। यहाँ यही मुखिया जी को काम है, जो माने अपने आदमी को रखकर को पैसा कमाना। पैसा कमाना ममुखिया जी छोड़ दें। सुकन पासवान है। सुकन पासवान भूतपूर्व सरपंच, 22 साल हम सरपंच रहे हैं, मगर आज तक कोई जनता हमारे नाम पर थूक नहीं। अब तो यहाँ का जनता थूक हम फेंक रहे हैं। हाँ, मुखिया जी के नाम, मुखिया जी के नाम पर। आप गलत काम मुखिया जी किए। अच्छा, बताइए सुखन पासवान जी, हाँ। कोई इतना बड़ा घोटाला कर देगा, हाँ। इतना लाखों का, हाँ। तो क्या हसनपुर में अधिकारी लोग नहीं है प्रखंड में, वो लोग नहीं देखते हैं? जी, और सब कमीशन खाने वाला आदमी है। अच्छा। जितने अफसर हैं हसनपुर प्रखंड में, हाँ। सब कमीशन पर बिक रहा है। अच्छा। अगर कमीशन पर नहीं बिकता तो ये वृक्ष लगाने को काम करता। कहाँ? हाँ, इसको बचाने कितना वृक्ष लगा है, कोई अफसर आता है यहाँ? नहीं, सब पैसा खाने वाला है। सरकार को रुपा और खा खा कर को मस्ती लीजिए, न जीने नहीं देंगे। सुकन पासवान है। अच्छा, एक चीज देखिए भैया, प्रखंड में कमीशन जाता है और जमीन पे मुखिया जी कमीशन खोरी करके घोटाला कर लिए। आई चंदरपुर गांव में पेड़ लगा, लाखों रुपया का पेड़ लगा और सैकड़ों रुपया का पेड़ नहीं बचा। यही दर्द बयान कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है सुखन पासवान जी, जब पैसे सब अधिकारी तक चल जाएगा तो कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा। मगर किसको लेकर को करेंगे? न मुखिया हमारा है,
नहीं अफसर हमारा है। अगर हम करते हैं तो रुपया तो घोटाला आप तो देख रहे हैं इस रोड को। हाँ? अच्छा, सरकार बोलती है कि गरीबों की सरकार है बिहार में। हाँ। यहाँ तो गरीबों का ही अधिकार का हनन हो रहा है, लूट हो रहा है। फिर गरीबी किसको कहता है? ये गरीबी को सरकार नहीं है, पूंजीपति को सरकार है। और सुकन पासवान जिंदगी भर गरीबी को लिए लड़ा। मुखिया जी को क्या कहना चाहिएगा? हाँ, मुखिया जी सावधान हो जाइए, आकर को वृक्ष को देखिए। आप जो लूट करवाए हैं तो यहाँ आकर को पहले वृक्ष से कितना आप लगाए हैं और कितना चापाकल में पानी जो देकर को घास को पानी दिया है। यह मुखिया जी आप आकर को देखिए, नहीं तो बड़का विरोध होगा। यहाँ अभी तो यहाँ होता है और कलेक्टर एसपी आवेदन दीजिएगा। हाँ, आवेदन देंगे भाई। हाँ, आवेदन देंगे भैया। इनको पता है कि ब्लॉक में आवेदन देने से कार्रवाई नहीं होगा, फिर भी जाके ब्लॉक में एगो आवेदन दे देंगे। काहे कि ब्लॉक वाला ये नहीं कहे कि हमको आवेदन नहीं दिया, लेकिन उसके बाद ही चले जाएंगे सीधा कलेक्टर के यहाँ। कलेक्टर के यहाँ से नहीं होगा तो मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे। लेकिन बोल रहे हैं कि देवरा पंचायत के मुखिया को छोड़ेंगे नहीं, काहे कि इनके गाँव में घोटाला कर लिया। छोड़िए। हाँ, आप मुखिया जी को हम छोड़ेंगे नहीं। यहाँ नहीं, हसनपुर में एक पेटिशन देंगे। और हम सीपीआई को आदमी हैं। अच्छा। हम सीपीआई हैं। हाँ, और अंचल परिषद को मेंबर हैं। अच्छा। और हम आवेदन दीजिए सब। और आवेदन हम देंगे यहाँ रोसड़ा देंगे, कलेक्टर को देंगे, हम पटना तक पहुँचेंगे। और इसको हम जांच करवाएंगे। मुखिया जी जांच करवाएंगे। हाँ, छोड़ेंगे नहीं। सुकन पासवान है। सुकन पासवान यहाँ नहीं, हसनपुर ब्लॉक में जानता है जो सुकन पासवान को नाम कौन है। और भैया जितना देर इनके साथ रहे हैं, इनको समझे हैं, तो इतना समझ में आ गया भैया कि गरीबों के हित में बात करते हैं। और गरीबों के हित में ये योजना था, काहे कि पेड़ लगता तो छांव होता, और पेड़ से जो है निश्चित रूप से प्रकृति का भला होता, गरीबों का भी भला होता है कि नहीं। लेकिन पूरा पेड़े गायब हो गया। आज जहाँ पेड़ लगा वहाँ पेड़ है ही नहीं है। तो भैया जो घोटाला हुआ है, प्रखंड के मनरेगा के कर्मचारी पीओ के मिली भगत से देवरा पंचायत में घोटाला हुआ है। किसी को नहीं छोड़ेंगे सुकन पासवान जी। लिख लीजिए 1 2 3 4 5। अगर इस घोटाले की जांच प्रखंड वाले नहीं किए समय पर तो भैया मुख्यमंत्री तक जाएंगे, और इसमें हम लोगों का पूरा सहयोग रहेगा। काहे कि भैया गरीबों के हक अधिकार को मुखिया के द्वारा लूटा जाए और कोई गरीब का नेता कोई गरीब आवाज़ उठाए तो हम लोग निश्चित रूप से उनके साथ में खड़े रहेंगे। आवाज़ तो उठाए ना, कम से कम। दूसरे जगह तो लोग कुछ बोलबो नहीं करते। इतना खून तो है बुढ़ापा में भी इनका गरम कि गलत को गलत बोल रहे हैं। आप भी अपने अंदर जो है ना क्षमता विकसित कीजिए गलत को गलत बोलने का। युवा होकर के चुपचाप तमाशा देखते हैं, एक बुजुर्ग होकर के गलत को गलत बोलते हैं। यही तो है सुकन पासवान जी। और भैया सुकन पासवान जी जैसे लोग बिरले ही हैं भैया हमारे रोसड़ा की धरती पर, समस्तीपुर की धरती पर, हसनपुर प्रखंड की धरती पर। काहे कि हर पंचायत, हर ब्लॉक, हर थाना, हर सिस्टम, हर डीलर, हर जगह पे लूट होता है। लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जो कलेजा तान करके, सीना तान करके, ताल ठोक करके बोलते हैं कि गलत किए हो तो कार्रवाई करेंगे और छोड़ेंगे। तो भैया सुकन पासवान जी को मदद के रूप में अभी तो कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन इनका हौसला जरूर बढ़ा सकते हैं। एक ताली बजा करके सब लोग ताली बजाइए, और सब लोग ताली बजाइए, और सब लोग ताली बजाइए। सुकन पासवान जी मसीहा है भैया धरती पर। काहे कि गरीबों के हक और अधिकार के बारे में सोचते हैं, और जो अधिकारी जिसकी जिम्मेवारी है गरीबों को अधिकार दिलवाने की, वो लूट लेता है।